Are you able to see the screen? Yes. Okay. So today we will start our session that is हमारा अभी तक जो हम सर्विसेज देख रहे थे कल जो हमने मॉड्यूल 4 देखा दैट वाज मोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जैसे कि हमने बोला कंप्यूटिंग सर्विस वीएम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एज्योर ऐप एंड कंटेनर सर्विसेज। ये आप बता सकते हैं कौन सी सर्विस का एग्जांपल है एज्योर की? ये मैम पैस का। एग्जैक्टली, दिस इज द पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हमारे जो भी पैस सर्विस के फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो सारे इसमें इम्प्लीमेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, ओके। कौन कौन से कंटेंट है? ऐप सर्विस, वेब ऐप फॉर कंटेनर्स। ऐप सर्विस प्लान क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन से प्राइसिंग टियर आते हैं? नेटवर्किंग हम क्या बोलते हैं उसमें, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक हम कैसे हैंडल करते हैं, ऐप सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं वेब ऐप पोर्टल में। एंड डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, स्टेजिंग स्लॉट्स का क्या बेनिफिट है। तो ऐप सर्विस या वेब ऐप, इसको वेब ऐप भी बोलते हैं, इसको ऐप सर्विस भी बोलते हैं। आपने ये टर्म सुने होंगे, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं कि कभी हम उसको वेब ऐप कभी ऐप सर्विस। तो ये होता क्या है बेसिकली? अब मान लीजिए आपने कोई कोड डेवलप किया विजुअल स्टूडियो में, आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई या मोबाइल एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट बनाई आपने एंड्रॉयड डॉट नेट, सॉरी डॉट नेट में, वीएस कोड विजुअल स्टूडियो में, तो आपको वो कहीं ना कहीं ले जाके एज्योर में उसको डिप्लॉय तो करनी होगी ना। हाँ जी। तो आपने वो मान लीजिए ऑन प्रेमाइस में वो डेवलप कर ली आपके वीएस कोड, अब आपको लेके जाना है उसको एज्योर में। तो सबसे पहले अगर आपको वो कोड एज्योर में लेके जाना है तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या रहेगा? आप एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर को हम बोलेंगे वेब ऐप या ऐप सर्विस। मैं क्या कह रही ओके। हूँ फिर से दोबारा सुनिए। आपने कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की, भले ही वो मोबाइल एप्लीकेशन जैसा पाइथन में हो या डॉट नेट में हो, वो विजुअल स्टूडियो में डेवलप कर ली। अब आप उसको एज्योर में ले जाना चाहते हैं, तो वो डिप्लॉय करने से पहले, आपको पब्लिश करने से पहले वीएस में जो ऑन प्रमाइस में आपने किए, उससे पहले आपको स्टेप में करना पड़ेगा एज्योर में जाके यू हैव टू ऐड अ वेब ऐप। आपको एक वेब ओके। ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। उस वेब ऐप में आप पब्लिश करेंगे अपना कोड। वो स्टेप्स होते हैं, वीएस में भी स्टेप्स होते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो में भी एज्योर का एसडीके वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है जब आप डेवलप कर लेते हैं टू पब्लिश टू एज्योर, राइट? आपने किया है ये ट्राई? मैम अजोर में मतलब कि ऐप सर्विस वगैरह नहीं की, मैं नहीं जो नहीं, इसी टू लोकल की इंस्टांस बात है। कर रही हूँ मैं। विजुअल स्टूडियो में जब आप एसडीके वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना एज्योर के, आपको हाँ कोई जी। भी अगर एज्योर में कोड पुश करना है या कोड लेके जाना है तो आपको उसके एसडीके एज्योर के भी उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे ऊपर से इसके मतलब एडिशनल ये पैकेजेस रहते हैं, तब आप पब्लिश कर पाएंगे, वरना पब्लिश नहीं कर पाएंगे अपना कोड। तो सबसे पहले अगर आपने वो इंस्टॉल कर लिए तो देन व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दैट सॉल्यूशन, तो आपको हम्म। ऑप्शन देगा पब्लिश इन एज्योर। तो वो तभी देगा जब आपके पास एसडीके इंस्टॉल होगा, राइट? तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको पब्लिश एज ऑप्शन दिखाई देगा। देन व्हेन यू पब्लिश, बिफोर दैट आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा एज्योर में, उसको हम कहते हैं वेब ऐप। वेब ऐप कुछ ओके। नहीं है, वेब ऐप एक कंटेनर की तरह है। जब कंटेनर ओके। बन गया उसमें तो आप कोड डाल ही सकते हैं, डिप्लॉय कर ही सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, राइट? तो वंस दैट इज क्रिएटेड उसके बाद आप अपना कोड वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यही ऐप सर्विस के बारे में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एज्योर यहाँ पे क्या कह रहा है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हमने देखा था कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एज्योर एज अ वेंडर प्रोवाइड करता है, ऑन टॉप ऑफ दैट हमें प्लेटफॉर्म भी देता है एज्योर। वी आर नॉट वरिड कि हमें अपना कोड कहाँ डिप्लॉय करना है। वी आर नॉट वरिड हार्डवेयर, वी आर नॉट वरिड अबाउट मेमोरी। ये सारी चीजें हम नहीं ध्यान देते, इसका जो केयर टेकर है दैट इज एज्योर। So in ओके। platform as a service, you are not thinking about servers and networking the same way you were not. Similarly, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं सोच रहे थे, हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी नहीं सोचेंगे कि इसमें कितने सीपीयूज हमने कहाँ से लेने हैं या मेमोरी या टेम्पररी डिस्क कहाँ से आएगी। ये सारे आपने जस्ट अपना डेटा लेना है। यू आर अपलोडिंग योर एप्लीकेशन एंड डेटा इनटू एज्योर विद सम कॉन्फ़िगरेशन। आप उसमें जरूर बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपका कोड बहुत हैवी वर्कलोड वाला है, डेफिनेटली आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, आपको हाई प्रीमियम टायर यूज करना पड़ता है, स्क्यू साइज उसका ज्यादा होगा, मेमोरी ज्यादा होगी। तो वो हम प्राइसिंग प्लान में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन रेडी टू रन योर कोड। इसका एग्जांपल है ऐप सर्विस, जैसे कि वेब ऐप हो गई,
हम्म। अगर उसको ऑन प्रेमाइज में हम वेब एप्लीकेशन बोलते थे, तो एज्योर के टर्म्स में हम उसको वेब ऐप बोलते हैं, ऐप सर्विस भी बोलते हैं उसको, मोबाइल ऐप, ये सारे जितने भी एप्स हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके। तो ये आपने देखा कि ये जो ब्लू से हमने दिया है ऑन प्रेमाइज में, ये जितने भी ब्लू से दिया है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर से रिलेटेड, ओएस से रिलेटेड, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, कंज्यूमर की, कस्टमर की, क्लाइंट की होती है। लेकिन हम जब एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, तो ये जो व्हाइट से किया हुआ है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड। और जो ब्लू से किया हुआ है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर, कंज्यूमर। व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करते हैं, तो जो व्हाइट में लिखा है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड। आपका ओके। इसमें लेयर ऐड हो जाती है, ओएस की लेयर ऐड हो जाती है, और सर्वर वगैरह तो है ही है। जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वो तो हम आईएएस से बोल ही रहे हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, सारा कुछ भी क्लाउड ही प्रोवाइड करता है इसका। दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका मेजर एग्जांपल आपका वेब ऐप है, ऐप सर्विस है। और केवल आपको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा और एप्लीकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम देखेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी आता है, जिसमें सारा का सारा जो है, जो वेंडर होता है क्लाउड, उसके प्रोवाइडर के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हमें सिर्फ अपना वहाँ पे लॉग इन करना होता है अपने लॉग इन आईडी से, और दैट्स इट, वी हैव टू यूज इट, वी आर नॉट वरीड अबाउट द हाउ वी आर गोना डिप्लॉय आवर कोड एज वेल। तो वो सैस ही प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है डेवऑप्स। डेवऑप्स में आप एक यूआरएल लेते हैं और डायरेक्ट उस यूआरएल को ओपन करते हैं, यू गेट द एवरीथिंग। दैट इज एग्जांपल ऑफ सैस सर्विस। ओके। सो आपको यही बता रहे हैं यहाँ पे कि डेवलप और डिप्लॉय आपको विदाउट वरिंग अबाउट द हार्डवेयर का वरी नहीं करना होता। स्केलिंग इसमें मच इजियर होती है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आ जाता है लोड बैलेंसर का। व्हाट इज लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर एक वो चीज है, जैसे नेटवर्किंग का कंसेप्ट है ये। हम्म। आप जैसे आपके वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, किसी किसी सीजन होता है, विंटर सीजन में, जैसे आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लोड बैलेंसिंग कर देंगे। आप जो है, कभी सर्वर वन पे अपना थोड़ा ट्रैफिक, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लोड बैलेंसिंग कर देंगे किसी पे, मतलब ताकि एक सर्वर पे आपका लोड ज्यादा ना आए। तो डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू बैलेंस द लोड। तो ये उसके लिए ये होता है। और जैसे कि हम देखो, वेब ऐप को कभी कभी ऐप सर्विस बोलते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब ये जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, डॉकर वगैरह आपने सुना होगा, डॉकर कंटेनर, कंटेनर रजिस्ट्री, क्यूबरनेटीज, ये सारे, अगर आपने अमेजोन में काम किया है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्यूबरनेटीज वगैरह, एकेएस सर्विस, कंटेनर रजिस्ट्री। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स। तो इसके डेवऑप्स काफी सारी चीजों से होता है। डेवऑप्स सीआईसीडी पाइपलाइन एज्योर डेवऑप्स के थ्रू भी होता है, और हमारा डॉकर क्यूबरनेटीज सर्विस के थ्रू भी हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। पर उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बस अपने इतना ध्यान रखना है कि जब आप पब्लिश करते हैं कोड ऑन प्रेमाइज से, तो आपको ऑप्शन देता है कि आपको कोड से पब्लिश करना है या डॉकर कंटेनर से। वो आपकी चॉइस है। अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि आपको डिप्लॉयमेंट डॉकर से करनी है, कंटेनर से, कंटेनर रजिस्ट्री यूज करना है, या एकेएस सर्विस यूज करना है, देन यू गो फॉर द ऑप्शन ऑफ डॉकर। एल्स यू कैन पब्लिश यूजिंग कोड। आपका रन टाइम स्टैक, ये सारी चीजें आप अभी जब हम क्रिएट करेंगे वेब ऐप, तो वहां पे ऑप्शन देगा कि आपका रन टाइम स्टैक क्या है। क्या आपका डॉट नेट का कोड है, तो यू कैन चूज द रन टाइम स्टैक एज डॉट नेट। अगर आपका पाइथन है या जावा, सिमिलरली यू कैन सिलेक्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। सो ये हमारा वेब ऐप का, यहाँ पे जैसे भी हम क्रिएट करेंगे, वेब ऐप का ऑप्शन दिया हुआ है, विल डू आफ्टर क्रिएटिंग दिस पार्ट वन। ऐप सर्विस प्लान क्या होता है? इसमें प्राइसिंग मॉडल आते हैं आपके, बेसिकली बेस्ड ऑन स्क्यू एंड साइज, आपका होस्टिंग ऑप्शन, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं। आपका विंडोज ओएस है या लाइनेक्स है, आपकी कितनी सारी वेबसाइट उसमें यूज हो रही है, कितनी सारी वेबसाइट आप उसमें सेम ऐप सर्विस में डाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सर्विस प्लान डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग मॉडल आता है इसमें, कौन कौन से ऑप्शन है, फ्री टियर है, स्टैंडर्ड है, बेसिक है, एनहेंस्ड में शेयर्ड प्लान है। तो दीज आर द, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में भी जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे डाला है, इसमें वो बताएगा कि कौन कौन सी इसमें चीजें सपोर्टेड है। अगर फ्री है, तो फ्री में वेब मोबाइल एपीआई ऐप आती है 10। अगर डिस्क बेसिस में देखा जाए, तो 1 GB की आती है। शेयर्ड इन्वायरमेंट में जहां तक कि डेव और टेस्ट में यूज होता है, तो उसमें बढ़ जाते हैं ऐप, आप 100 एप्स तक डिप्लॉय कर सकते हैं। जीबी इसका सेम रहेगा। डेडिकेटेड अगर है, इसकी थोड़ी सी हाई प्राइसिंग हुई, तो 10 GB का आपको डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड में 50। जब जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं, तो लोड 1 TB तक पहुंच रहा है।
डिस्क स्पेस 1 TB तक पहुंच रहा है, मैक्सिमम इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, कस्टम चीजें, हाइब्रिड कनेक्टिविटी सब सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड और प्रीमियम, जबकि बेसिक में सिर्फ आपका ऑटो स्केलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऑटो स्केलिंग वगैरह सेलेक्ट करना है तो स्टैंडर्ड प्रीमियम टीयर पे आपको जाना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। ये सारी चीजें आपका प्राइसिंग मॉडल में आती है। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐप सर्विस प्लान, क्यू एंड साइज, तो ये अब हम देखेंगे। ये आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल के रखे हैं। ये जैसे हमने देखा, अगर फ्री टायर प्लान आपने सिलेक्ट किया है, डेव और टेस्ट, तो आपके सिर्फ 10 एप्लीकेशन उसमें रन कर सकते हैं। डेफिनेटली द मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, द मोर कंप्यूटिंग पावर यू नीड एंड मोर मेमोरी एंड स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग दैट एप्लीकेशंस, एंड वी ओनली गेट 60 मिनट्स ऑफ कंप्यूट टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 10 एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, तो वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि कितने समय के लिए आप वो एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि फ्री टीयर में आप सिर्फ, आपको मिलता है 60 मिनट्स ऑफ कंप्यूटिंग टाइम और लिमिटेड स्टोरेज। वो तो हमने देखा है, स्टोरेज तो लिमिटेड होती है। और फॉर शेयर्ड प्लान जैसे कि विंडोज के, तो उसमें 240 मिनट्स तक शेयर्ड प्लान अगर आप लेते हैं, तो उसमें अप टू 240 मिनट्स ऑफ आपको कंप्यूटिंग अलाउड होती है पर डे। तो ये सारी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा सा माइंड में रखिए कि फ्री टियर में तो हमारी इतनी 60 मिनट्स ही मिलते हैं, और शेयर्ड प्लान में हमारे 240 मिनट्स तक आप कंप्यूटिंग कर सकते हो एप्लीकेशंस में। On the basic plan, there's no limit on the compute, but you're running on a less powerful machine. Definitely, पावरफुल मशीन हम उसे कहेंगे जो ज्यादा समय के लिए हम रन कर सके, जिसकी मेमोरी और स्टोरेज ज्यादा हो, तो वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बेसिक में आपको पावरफुल मशीन नहीं मिलेगी, वो बेसिक प्लान के अकॉर्डिंग होगा। स्टैंडर्ड और प्रीमियम टीयर जो है वो ज्यादा फीचर्स सपोर्ट करते हैं, जैसे SSL हो गया, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ऑटो स्केलिंग उसमें एनेबल था। ऑटो स्केलिंग मतलब विद डिमांड आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल आउट कर सकते हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो 50 तक प्रीमियम में जाते हैं। ये थोड़ा सा नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आपने वेब ऐप मान लो क्रिएट कर ली, तो डू यू वांट मी टू क्रिएट राइट नाउ, और फर्स्ट वी शुड कंप्लीट दिस फुल पार्ट 1? मैम कर लो पहले कंप्लीट ना। यू वांट टू कंप्लीट इट फर्स्ट? ओके ओके। सो नेटवर्किंग, अगर आप वंस यू डिप्लॉय द वेब ऐप, अब आपने वेब ऐप बना दी है पोर्टल पे, और आपने अपनी जो वेब एप्लीकेशन ऑन ऑन प्रमाइस पे थी वो आपने पब्लिश कर दी है, चाहे वो डॉक्टर के थ्रू करनी है चाहे वो कोड के थ्रू करनी है, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप जब डिप्लॉय कर देंगे वो एप्लीकेशन वेब ऐप में, कंटेनर में, देन आपको लेफ्ट हैंड साइड पैनल में एक ऑप्शन दिखता है नेटवर्किंग। वो हमने हर ओके। जगह देखा है, कोई भी सर्विस हम मेजोर में क्रिएट करते हैं, हर जगह वो लेफ्ट हैंड पैनल पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, उसमें वन ऑफ द ऑप्शन होता है नेटवर्किंग का। तो वो क्या ऑप्शन होता है, वो आपको ये बताता है कि कौन सा आपका ट्रैफिक इनबाउंड हो सकता है और कौन सा ट्रैफिक आउटबाउंड हो सकता है। ये बेसिकली हु कैन एक्सेस योर वेब ऐप, कौन सा ट्रैफिक आ सकता है। प्राइवेट नेटवर्किंग में आप काफी रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, और पब्लिक नेटवर्किंग में थोड़े से आप ज्यादा आईपी एड्रेस उसमें अलाउ करते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, तो आप नेटवर्क में, जैसे कल भी आपने देखा होगा थोड़ा सा, वो तो आपने पोर्ट से रिलेटेड देखा था ना कल, पोर्ट में कौन सा पोर्ट है, जी। उसमें आप आईपी एड्रेस भी देख सकते हैं, वेब ऐप इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। हाँ इन जी। वी कैन चेक द एक्सेस रिस्ट्रिक्शन कि कौन कौन से आपको रिस्ट्रिक्ट करने हैं। कुछ एक आईपी एड्रेस है जिससे आपको ट्रैफिक नहीं लेना है, तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट। और आप पब्लिक एक्सेस को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट डिनाई और डिफॉल्ट, ये आपकी मर्जी है, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ दैट। यू कैन ऐड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यू इट विल आस्क फॉर द आईपी एड्रेस ब्लॉक एंड यू कैन ऐड देयर। कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, वो भी आप कर सकते हैं, और उसको एज अ रूल ऐड कर सकते हैं। आप फायरवॉल रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं। आउटबाउंड ट्रैफिक पे भी आप, आउटबाउंड ज्यादातर तो लोग उसमें ज्यादा फ्री रखते हैं, इसमें ज्यादा रूल और पॉलिसीज हम लगाते नहीं आउटबाउंड ट्रैफिक में। ये ज्यादातर इनबाउंड के केस में होता है कि कौन सा आपको ट्रैफिक अलाउ करना है। तो ये सारी चीजें आप नेटवर्किंग से हैंडल करते हैं वंस यू डिप्लॉय द ऐप, वो भी देख सकते हैं। इसमें एक और चीज आती है डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स की। नाउ व्हाट इज डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स? ये एक तरह से स्टेजिंग प्लान्स होते हैं वंस ये डिप्लॉयमेंट। डेफिनेटली जैसे अगर आपको अलग अलग एनवायरनमेंट है, स्टेजिंग अलग है। स्टेजिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट हम लेते थे पुराने प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे वी आर नॉट येट रेडी फॉर डेवलपमेंट स्टेज। आप रेडी नहीं है अभी, आपको नहीं पता कि आपका कोड सही चलेगा कि नहीं, तो यू डोंट वांट टू टेक इट टू डेव। आप अभी पीओसी स्टेज पे ही है, मतलब पीओसी ट्राई कर रहे हैं कि वेदर दिस एप्लीकेशन विल रन एज एज प्लान्ड, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट से, आप देख रहे हैं कि वो आपका डेव के लायक नहीं है, तो हम उसको स्टेजिंग में रखते हैं।
तो इसमें हमें ऑप्शन मिलता है, अगर आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट सिलेक्ट करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्वर मिलते हैं। स्टेजिंग का सर्वर अलग रहेगा, डेव और टेस्ट एक सर्वर अलग रहता है, प्रोडक्शन अलग सर्वर रहता है, प्री प्रोडक्शन एक अलग सर्वर रहता है। ये तो आप जानते हैं ना, ये सारे जो एनवायरमेंट्स हम यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसमें सारे डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली बोल रहा है कि आपके अलग अलग वर्जन्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। डेव से पहले आप स्टेजिंग में, पीओसी स्टेज में, तो उसको स्टेजिंग बोलते हैं। और ये तभी आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर हैविंग स्टैंडर्ड और प्रीमियम टायर। बेसिक में ये आपको ऑप्शन नहीं देगा, आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का ऑप्शन देगा। तो उस हिसाब से आप अपने ऐप सर्विस का प्लान, शेयर्ड या S1 प्लान अप्लाई कर सकते हैं। देन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग स्टेजिंग डिप्लॉयमेंट्स। You can create a version of your application and deploy using slots. मैम फिर इसमें बेसिक में क्या कर सकते हैं हम? बेसिक में ये सपोर्टेड है फ्री टायर। अब बेसिक यहां तक है ना, लिखा हुआ है फ्री, शेयर्ड और बेसिक, ये दिख रहे हैं फर्स्ट 3 कॉलम्स। डिस्क स्पेस इसमें 10 GB तक हो सकती है। मैक्सिमम इसमें इंस्टेंसेस अप टू 3 इंस्टेंसेस आप रन कर सकते हो। कस्टम डोमेन सपोर्टेड है। ऑटो स्केल इसमें सपोर्टेड नहीं है। हाइब्रिड कनेक्टिविटी इसमें सपोर्टेड है। तो इसमें ये तक आप यूज कर सकते हो बेसिक। स्टैंडर्ड और प्रीमियम ज्यादातर एंटरप्राइज मॉडल यूज करते हैं, जो कंपनीज होती हैं जो ज्यादा मीन्स जिनको वर्कलोड ज्यादा होता है, वो सारे जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बेसिक भी हम यूज कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे। अगर आप इंडिविजुअल मीन्स? मतलब आप अपने कोई इंडिपेंडेंट, आप यू आर द ओनर ऑफ योर कंपनी एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग फर्म, है ना, आप सिंगल यूजर हैं उसमें। ओके। तो दैट इन दैट केस यू डोंट वांट टू गो फॉर अ प्रीमियम सर्विस। प्रीमियम सर्विस हमारा कहाँ पे आता है, जब देर आर लॉट ऑफ हैवी वर्कलोड्स एप्लीकेशन रनिंग, या कोई जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, कोई रिटेल है या बैंकिंग है, मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू सिंगल यूजर, उसमें पूरा कंपनी वर्क कर रही है ना। कंपनी एक चीज पे तो काम करती नहीं, बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं कंपनी में। हेल्थ केयर होता है, इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग होता है, फाइनेंस, तो बहुत सारे वर्टिकल होते हैं। तो उस केस में हाई परफॉर्मेंस जहाँ पे हमें नीड है, तो वहां पे हम प्रीमियम सर्विस यूज करते हैं। बट व्हेन यू आर अ सिंगल यूजर, आप अपनी एक वेबसाइट को ही रन करें, तो आप थोड़ी ना बहुत ज्यादा उसमें प्रीमियम सर्विस उसमें करें। करना भी चाह सकते हैं, डिपेंडिंग व्हेन यू एट विच स्टेज यू आर इन द आपकी कंपनी के स्टेज पे है ना, आपकी कंपनी ओके। पुरानी हो गई है, तो देन यू कैन ऑप्ट। लेकिन स्टार्टिंग में तो यू विड प्रेफर ना बेसिक प्लान। हाँ जी। तो वो ये यहाँ पे कह रहे हैं। So, ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में कह रहे हैं कि ये एक प्रीमियम फीचर है, और अगर आप बेसिक या फ्री टियर पे अगर है, तो यू विल नॉट गेट द ऑप्शन ऑफ डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, यू विल ओनली गेट इट इन द प्रीमियम और स्टैंडर्ड। ओके। अपग्रेड करना पड़ेगा आपको प्लान अपना, देन ओनली आप पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट का फीचर यूज कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग, क्योंकि कंपनीज कभी कभी दे फियर की, मतलब कि आपका कोड अगर दे आर नॉट श्योर प्रोडक्शन में ले जाने के लिए, और पहले वो उसको स्टेजिंग उनको स्लॉट में रखना है, या उनको पहले कहीं और पे टेस्टिंग करना है, करते हैं ना कई लोग, पैकेज कर देते हैं कोड डॉकर में, और डेव टेस्ट में काफी बार उसको टेस्ट करते हैं बिफोर मूविंग इट टू प्री प्रोडक्शन। तो वो यस यस। कई बार उसमें ही टेस्टिंग करते रहते हैं बार बार, ताकि वो प्रोडक्शन में फेल ना हो जाए। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। ऐसे कुछ आपको स्क्रीन दिखेगी, वंस योर वेब ऐप इज डिप्लॉयड, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, तो वो ऐसे दिखेगा। ओके। या once you deploy your updated application in staging, it appears in the staging slot under deployment slot। तो ये तो वही कह रहा है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टेजिंग में करते हैं, तो it will be shown there। And then now if you have taken the updated version of your application to production, you need to click on swap। once you are ready with your application in staging में आप श्योर हो गए हो कि या आई थिंक नाउ दिस इज वर्किंग फाइन, आई कैन टेक इट टू लाइव मार्केट में आप ले जा सकते हैं, देन यू विल क्लिक ऑन द स्वाइप स्वैप। तो आपका वो स्टेजिंग से उठा के प्रोडक्शन में डाल देगा, आपका प्रोडक्शन स्लॉट में वो डाल देगा यहाँ पे। इस तरह से थोड़े से ये प्राइसिंग टियर का आपको बता रहे हैं, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड D1, और ये प्रोडक्शन और आइसोलेटेड, ये सारे आपके सर्विस प्लान है। ऐप सर्विस प्लान हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, कौन कौन से ऐप सर्विस जी। होते हैं।
तो ये उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं फीचर्स स्क्रीनशॉट में। स्केल अप, अगर आपको स्केल अप करना है, कभी आपको लग रहा है कि आपका डिमांड ज्यादा है, किसी जोमेटो में आप देखते हैं अगर बहुत ज्यादा रश है, कोई सी फेस्टिव सीजन है, या देयर इज सम इवेंट जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, देन यू हैव टू स्केल अप। तो आपको ये ओके। टियर रेकमेंड करता है दैट यू कैन चूज। सो अब ये हमने वेब ऐप का कंसेप्ट देख लिया, नाउ वी कैन गो टू क्रिएट वेब ऐप। हम्म। हमारा खत्म है, लेकिन अभी भी हमारा थोड़ा सा पार्ट टू भी, मैं क्योंकि मैं एक में क्लब नहीं करती सारा कुछ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आई विल फर्स्ट क्रिएट अ वेब ऐप। ओके। आपने सारे वो रिसोर्सेज अभी तक रखे हुए हैं क्या, आपके यूज हो रहे हैं क्या क्रेडिट्स? हाँ, 16,000 क्रेडिट। आपके स्टार्टिंग में कितने क्रेडिट थे? मैम इतना ही दिखा रहा है मुझे तो शुरू से ही। आपने डिलीट कर दिए होंगे आपने फिर, आपने नहीं, बीएम तो डिलीट नहीं की मैम। नहीं नहीं, रिसोर्स ग्रुप आपने रखे हैं सारे अभी तक? हाँ वो तो है। ओके, तो आई कैन क्रिएट इन डेमो आरजी, ये मैंने बनाया था क्या डेमो आरजी? हाँ जी। ओके ओके। सो आप इसमें आरजी आपका बना हुआ है, अगर आपका आरजी क्रिएटेड नहीं होता देन यू हम्म। वुड हैव क्रिएटेड द रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट। तो ओके। हम यहाँ से चलेंगे, मेरे को एक बार मूव सर्विस लेफ्ट हैंड साइड। ये एक तरह से कंटेनर सर्विस में भी आ सकता है, या बिकॉज आप देखेंगे कंटेनर्स कैटेगरीज लेफ्ट हैंड साइड पे, कंटेनर्स के अंदर क्या क्या है देखो, क्यूबरनेटीज, कंटेनर इंस्टेंसेस, ये सारे डेवऑप्स से रिलेटेड है। कंटेनर एप्स, वेब ऐप हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? इंटीग्रेशन, कंप्यूट में आता है ना वेब ऐप। ऐप सर्विस, दिस वन, पैस, कंप्यूट में प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये हमने कल वीएम देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इमेजेस वीएम, यहाँ से किया था ना आपने क्रिएट। वर्चुअल मशीन ये रहा, मैम ये नहीं होम किया? पे ही ऑप्शन थी। ये रहा वर्चुअल मशीन, वैसे बनाया हुआ है, टेस्ट मशीन बनी हुई है। ठीक है हाँ ठीक। जी। अब हमारा सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिस पे ओके। मैं वर्क करती हूँ वो इससे भी एडवांस है। लॉजिक ऐप वगैरह जो हम वर्क करते हैं ना, आपने सुना होगा लॉजिक ऐप, फंक्शन ऐप, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही होता है। वो इस पर इसमें एक और एडवांस चीज आ जाती है, सर्वरलेस, और मतलब इट्स इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वो इसी का पार्ट है पैस का। ओके। इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन है वेब ऐप, स्टैटिक ऐप, वेब ऐप प्लस डेटाबेस, वर्डप्रेस। तो हम सिंपल वेब ऐप करते हैं बिकॉज हमारा प्लान थोड़ा सा। सो वंस यू क्लिक, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी होता है, बाद में भी आप चेक कर सकते हैं ना स्टेप वाइज जो हम कर रहे हैं। ओके। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ वेब ऐप। सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन तो फ्री ट्रायल ट्रायल ही है आपका। हाँ जी। आरजी आपका डेमो आरजी आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेमो आरजी में सिलेक्ट कर रही हूँ, आपका अपना भी कर सकते हो अगर ट्राई करना है तो। हम्म। वेब का नाम आप एडवाइजरी ऐप कुछ नाम दे सकते। ओके। पब्लिश, जैसे हम देख रहे थे, दो तरह से पब्लिश कर सकते हो आप, वया कोड और कंटेनर। हम कोड से करेंगे बिकॉज डॉकर में अभी हम जान ही रहे हैं, डॉकर थोड़ा एडवांस टॉपिक है और वो डेवऑप्स का भी थोड़ा आ जाएगा, बट यू अंडरस्टूड ना, डॉकर आगे भी आएगा, थोड़ा सा इस पार्ट में भी थोड़ा डॉकर के बारे में वो बताएगा। बट राइट नाउ वी विल सिलेक्ट एज अ कोड। रन टाइम स्टैक, हम मान लो हमारी डॉट नेट की वेब एप्लीकेशन है तो हम रन टाइम स्टैक उसका डॉट नेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन क्यों ओके। नहीं? विंडोज, ओके। कनाडा सेंट्रल की जगह अगर मैं एशिया, नॉट फाइंडिंग एक्चुअली, मेरा जो आरजी है ना वो कौन से रीजन का था, उसी का हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा आरजी जिस रीजन में होता है ना। बेटर है कि हम, वन सेकेंड ना, मोस्टली ट्राई करिए कि जो आपका आरजी जिस रीजन में, आप उसी में आप अपना रिसोर्स भी बनाए, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ईस्ट एशिया, ओके। ओके।
तो कि हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं वेब ऐप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ईस्ट एशिया वी कैन सिलेक्ट डेमो आरजी नेम कैन बी advisory app runtime would be .NET region we can select as East Asia जो हमारा आरजी का है हम्म। ठीक है ये ऑटोमेटिकली जो आ रहा है वी कैन कीप इट एज अ फ्री टियर प्राइसिंग प्लान आ रहा है आप इसमें ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन में आप देख रहे हैं बहुत सारे हैं डिपेंडिंग ऑन योर आपको कितने मिनट्स रन करना है 60 मिनट्स आपको कितनी ओके। जीबी मेमोरी चाहिए 1.7 GB है तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग प्लान जो हमने पढ़ा था ना प्राइसिंग प्लान इन ऐप सर्विस प्लान तो यहाँ पे आप काफी सारे प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं हमने अभी फ्री सिलेक्ट किया बिकॉज हमें अभी हम डेमो कर रहे ओके। हैं डेटाबेस वगैरह अभी हमने इतना सिलेक्ट नहीं करना है डिप्लॉयमेंट ये भी हम सिलेक्ट नहीं करते हैं पर ये सारे फीचर्स इसमें कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट करना है तो इनेबल कर देना अगर CI/CD वगैरह आप यूज करते हैं नेटवर्किंग में इनेबल पब्लिक एक्सेस ऑन हमने पब्लिक एक्सेस को इनेबल रखा है ये सारी चीजें बाद में डिप्लॉयमेंट के बाद देखते हैं स्केलिंग आउट ओके। ऐप इनसाइट्स मॉनिटर एंड सिक्योर ऐप इनसाइट्स ये लेटर ऑन मॉड्यूल 10 में आएगा जब आपके सारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक टॉपिक आएगा मॉनिटरिंग ऐप इनसाइट्स ओके। ये का पार्ट है एज्योर मॉनिटर ऐप एप्लीकेशन इनसाइट्स कैसे हम लॉग्स चेक कर सकते हैं जो भी आपने डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट की हुई है प्रोडक्शन में की हुई है उसको अगर ऑब्वियसली प्रोडक्शन का ही डेटा आप मॉनिटर करते हैं डेव वगैरह का तो डेटा मॉनिटर नहीं होता है कंपनीज इतना मतलब पेमेंट तो नहीं देंगी डेव टेस्ट के लिए मॉनिटरिंग के लिए वो प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग के लिए थोड़ा स्पेंड करती हैं ताकि वो ट्रैकिंग के लिए तो वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे ये सारे उसके फीचर्स हैं ओके। ओके। रिव्यू ट्राई टू क्रिएट सो वंस दिस इज डन तो आपका एक कंटेनर बन जाएगा पोर्टल पे एज्योर पे जहां पे आप अपनी वेब एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं ठीक है गॉट इट। इसके जो पार्ट 2 में हम ज्यादातर चीजें देखेंगे ये जो इसका हमने सेकंड मॉड्यूल बनाया है ऐप सर्विस का ये ज्यादातर रिलेटेड है कि कैसे आप अपना कोड पब्लिश कर सकते हैं डॉकर इमेजेस क्या होती हैं डॉकर एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्या होती है क्यूबरनेटीज सर्विस क्या होती है थोड़ा सा उस पे टच बेस करेंगे बिकॉज डेवलपमेंट और वो सब तो हमने देख ही लिया लेकिन पैकेज भी करना होता है ना कोड आपको जब एनवायरनमेंट में लेके जाना है तो पैकेज भी करना होता है ना हाँ जी। तो उससे पब्लिश करना होता। हाँ पब्लिश करना होता। या तो वो कैसे स्टेज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो ये उसका थोड़ा सा हम कंटेनर इसमें कंटेंट रहेगा कंटेनर इमेज क्या होती है हम क्यों कंटेनर इमेज में रखते हैं अपना कोड एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विस क्या होती है कंटेनर ये चीजें हम उसमें पढ़ेंगे बेसिक ओके। लेट अस फर्स्ट वेट थोड़ा सा ये 2-3 मिनट लेता है तो इस तरह से आप मतलब एज्योर में जितनी भी चीजें हैं संजय जी जैसे जितनी अभी तक तो हमने थोड़ी बहुत चीजें की है वीएम की है वेब ऐप कर लिया और स्टोरेज वगैरह हमने स्टार्टिंग में किया था आरजी क्रिएट तो जितने भी एज्योर के सर्विसेज है हमारे पास चाहे वो पैस हो चाहे वो आईएएस हो तो वो इसी तरह डिप्लॉय होंगे आपको तरीका तो समझ आ गया ना कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डिप्लॉयमेंट करेंगे सिलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आफ्टर डिप्लॉयमेंट हमें क्या क्या दिखता है प्रॉपर्टीज हमें अगर स्टोरेज बनाया है ब्लॉब वगैरह तो वो कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कीज वगैरह के थ्रू आर यू एबल टू गेट अब ऐसे ही होगा सारी चीजें ओके। हम है ना यू एबल टू you're able to understand it this is how you will do all the services यस। सो वंस अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो हमारे रिसोर्स ग्रुप डेमो आरजी में काफी सारी रिसोर्सेज यहाँ पे पड़े हुए हैं स्टोरेज अकाउंट हमने पहले बनाया था उसको ग्रुप किया है मैंने कंटेनर इंस्टेंस अभी बनाया हम नहीं कंटेनर इंस्टेंस पहले बनाया ऐप इनसाइट्स ऑटोमेटिकली आ जाता है हमने नहीं ओके। बनाया लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमें देता है जब हम ऐप सर्विस प्लान बनाते हैं
हमारा ऐप सर्विस ये हमने बनाया और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आई हैं। ऐप सर्विस प्लान, ऐप इनसाइट्स। तो ऐप सर्विस प्लान आपने क्या बनाया था? एडवाइजरी ऐप। Okay. ये बनाया आपने, इसी नाम से बनाया ना, हाँ जी। एडवाइजरी ऐप। वंस यू क्लिक ऑन दैट तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन तो चीजें आपको दिख ही रही हैं। आपका सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सारी चीजें जब आप आगे डेवऑप्स टीम को देते हैं तो ये सारी चीजें कभी कभी वो मांगते हैं कि आपका कौन सा ओके। सब्सक्रिप्शन आईडी पे है, रन कर रहा है। आपका अभी तो फ्री ट्रायल है, नहीं तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी दूसरा होता है। हमारे केस में, कंपनी के केस में पूरा एंटरप्राइज का पूरा होता है। ये तो सपोजिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, ऐप सर्विस प्लान क्या है, डिफॉल्ट, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी यहाँ एसेंशियल्स में दिख जाएंगी। बाकी चीजें जो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स वगैरह हम देख रहे थे, अगर आपका होता प्रीमियम या स्टैंडर्ड तो यहाँ पे आपको इनेबल दिखता डिप्लॉयमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट स्लॉट। बट वो क्या लिख रहे हैं? अपग्रेड टू स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान टू ऐड स्लॉट। अगर आप इसमें प्रीमियम और स्टैंडर्ड में जाते हैं जब भी आप स्लॉट्स ऐड कर सकते हैं, राइट? अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। गॉट इट। इसमें डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं। ऐप सर्विस प्लान हमने देखा था, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप सर्विस प्लान थोड़ा सा। तो अभी ऐप सर्विस प्लान आपके अलग अलग रहते हैं। आपका यहाँ पे अभी वो फ्री नहीं है, ऐप सर्विस प्लान मैट्रिक्स भी अवेलेबल नहीं है। तो फ्री में काफी सारी चीजें ये हाइड कर देते हैं, पर नेवर माइंड, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एआरएम यस। टेम्पलेट, अगर इसका ऐप का नहीं, हमें ऐप वेब ऐप का एआरएम टेम्पलेट देखना है। एक मिनट। हम्म। तो ये आपने जो वेब ऐप बनाया, मान लो इसका एआरएम देखना है आपको, तो आपको पता है क्या करना है? ऑटोमेशन में जाके एक्सपोर्ट करना है। दूसरी ओके। चीज यहाँ पे कुछ, मान लो आपके एप्लीकेशन में, या जैसे आप सर्वरलेस एप्लीकेशन लॉजिक ऐप वगैरह हम बनाते हैं, आपके कुछ पैरामीटर्स है जो आपको डिफाइन करने हैं ना, जो चेंज होंगे विद एनवायरनमेंट। पैरामीटर्स तो बनाने हो सकते हैं, यूआरएल हो गया, एपीआई यूआरएल हो गया। आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करनी है सेल्स फोर्स की या सीआरएम की, देन यू हैव टू डिफाइन दैट पैरामीटर इन द हेयर इटसेल्फ। वो आप कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कहाँ पे देख सकते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये ओके। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे रही हूँ। तो व्हेन यू हम्म। कम सेटिंग्स इनसाइड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो ये ऐड कर सकते हो आप। और यहाँ पे नेम वगैरह देके आप उसको पैरामीटर को वैल्यू दे सकते हो, की वैल्यू पेयर। तो यू कैन एड इट हियर। ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा हम लोग करते हैं। बाकी अभी तक हम इसमें यही देख पा रहे हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बिकॉज हमें इतनी चीजें अभी फ्री में दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। नहीं। अभी आपके पास। कोड कहाँ पे डिप्लॉय करना है हमें? हम्म। कोड कैसे अपलोड करना है इसमें? यहाँ पे नहीं करना हमें कुछ भी। हमने यहाँ पे ओके। कंटेनर बना दिया है। आपके पास विजुअल स्टूडियो अगर होगा तो वहां पे आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वहां पे आप एज्योर के एसडीके इंस्टॉल करके ओके। इस वहां लगा से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करेंगे। राइट राइट राइट। ठीक है। अभी आपके पास काफी सारे क्रेडिट रिमेनिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें बिकॉज ये फ्री है। दिस इज अ फ्री क्रेडिट। 1 मंथ के बाद आप उसको अपना जो आपने लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन या जो भी आपने कार्ड वगैरह से लिया हुआ है, वन हम्म। मंथ के बाद आप उसको हटा सकते हैं। मतलब मे बी इट विल स्टार्ट चार्जिंग यू। अभी तो वो फ्री है। तो आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। 16,000 क्रेडिट आपके पास रिमेनिंग है। इट विल नॉट चार्ज यू फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आपको वो चार्ज करेगा, तो तब आप अपना कार्ड डिटेल्स वहां से हटा सकते हो। यू कैन डिलीट दैट कार्ड डिटेल्स एंड कीप इट लाइक अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो आपका रहेगा ही, पर सब्सक्रिप्शन आप रिमूव कर सकते हो। लाइक यू डोंट नीड दैट सब्सक्रिप्शन, वरना वो हर महीने आपसे चार्ज करेगा। ओके। तो जितना इसका फायदा उठा सकते हो उसका उठा लो, क्रेडिट्स का। तो मूविंग ऑन। ठीक है। इसमें बिल्कुल हम ज्यादा फास्ट पेस पे भी नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल स्लो भी नहीं है। हम थोड़ा सा कवर अप कर रहे हैं ना संजय, बिकॉज हमने थोड़ा सा 15 डेज का टाइम रखा हुआ है जिसमें हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है। तो अभी हम फिफ्थ मॉड्यूल में है, तो इट इज प्रिटी गुड, लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग इन दिस स्पेस। तो मोस्टली हमारे पास इसमें 10 मॉड्यूल्स रहते हैं जो आपके पास शेयर किए हैं। तो अभी हम ऑलमोस्ट
मॉड्यूल फिफ्थ में है, तो हमारे पास 10 मॉड्यूल्स और रहेंगे इसमें। ये थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने डाले हैं, अगर टाइम रहता है तो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, पर बेसिकली इसमें 10 मॉड्यूल्स है, तो यू आर इन द हाफ वे। सो इट्स अ गुड न्यूज दैट यू आर एबल टू grasp everything, right? I don't know. नो नो, When you teach, जब when you डेली teach, हम, we grasp everything, but later on we नो नो यू, forgot. आप तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रोज इसको क्रिएट करेंगे। मैं तभी बोल रही हूँ ना, आपकी क्रेडिट एज इट इज है। आप क्रिएट करो, Okay, ज्यादा से okay. ज्यादा क्रिएट करो, आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। मूविंग ऑन, वी हैव, कैसे हमने डिस्कस करना है कंटेनर इमेज क्या होती है, क्यों हम कंटेनर इमेज यूज करते हैं, एज्योर क्यूबरनेटीज और कंटेनर रजिस्ट्री। सो कंटेनर इमेज ये कह रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना मैम ये कल कर लें इसको, ये ज्यादा हो जाएगा फिर ना। ओके। हाँ, ये वैसे आपको इतना ये वाला डिटेल, सेकंड पार्ट। ये आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे बोलना चाहती हूँ बिकॉज ये, जैसे कि हाँ, इसको रहने देते हैं। अगर इसको, अगर कभी आपको जरूरत है तो मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें 3 टॉपिक है, जैसे मैंने बोला। ये हम्म। बेसिकली डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्योरली एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विस। जो बेसिकली ये पूरा एकेएस सर्विस होती है, दिस इज मोस्टली यूज फॉर डिप्लॉयमेंट। आपने कैसे अपना कोड पैकेज करना है, राइट? अगर आपने कोड डेवलप कर लिया है तो कहीं ना कहीं तो आपको पैकेज लेके जाना होगा ना डिप्लॉयमेंट के लिए। तो कैसे आप अपना कोड पैकेज करके डिप्लॉय करेंगे इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए यूज होती है सर्विस एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विस। उसका पार्ट है कंटेनर इमेज और कंटेनर रजिस्ट्री, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा ओके। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिटेल मैंने इसमें बताया हुआ है। अगर आपको थ्योरी वगैरह देखनी है तो आप देख सकते हो, आई विल सेंड दी स्लाइड्स टू यू। ठीक है? हम्म। एंड टुमारो इफ यू वांट वी कैन कंटिन्यू ऑन दिस, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। आज थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, वरना ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डॉकर इमेज करते हैं इसका, इसके अलग अलग मास्टर और वर्कर नोड क्या करते हैं, सिंपल यूनिट। बेसिकली हम अलग अलग कोड को भेजने के लिए कंटेनर इमेज रखते हैं। एक कंटेनर इमेज में आपका एक कोड जाता है, तो इसके क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें इसमें हल्के से हमने बताई हुई है, ज्यादा डिटेल भी नहीं बताई हुई, बट यू शुड नो। ऐप सर्विस अगर आप कर रहे हैं, कंटेनर सर्विसेज अगर आप कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट होता है। तो नो इश्यूज, आई विल सेंड दी स्लाइड्स टू यू। लेट ओके। मी नो, आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर अभी आपको स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना है, देन आई विल लॉग आउट फ्रॉम हियर, या आप ही साइन साइन इन कर लो, तो आई थिंक आपको ऑप्शन दे देगा साइन इन का। आई स्टॉप शेयरिंग एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन बिकॉज वी हैव टाइम। सो यू कैन क्रिएट अ वेब ऐप नाउ इटसेल्फ। अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो देख सकते हैं, बट यू विल डू इट, ओके? यस यस। सो यू कैन स्टार्ट बिकॉज वी हैव टाइम, सो वी कैन यूटिलाइज द टाइम। बेसिकली हम थ्योरी अभी नहीं करते हैं बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आई नो। वरना अगर हम, हमारे पास टाइम रहता तो हम इसको 1 मंथ में भी लेके जाते हैं कोर्स को, 1 मंथ, 1.5 मंथ, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लर्नर। ये आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है संजय। आई कैन सी नाउ। या ट्राई टू वेब ऐप। इसमें बताते भी रही है कहाँ पे क्रिएट करें।
आपका आरजीबी ईस्ट एशिया में था संजय? योर आरजी वाज आल्सो इन ईस्ट एशिया? श्योर? देखना पड़ेगा। ओपन अ न्यू टैब एंड चेक। ओके। इसको क्लोज मत करो, नया टैब ओपन करके चेक कर लो कि आपने जो, बिकॉज आपने अपना आरजी सिलेक्ट किया ना, इंडिया आरजी। हम्म। चेक विच रीजन इट इज लाइंग। ओके। ईस्ट यूएस। ईस्ट यूएस की है तो आप वही सिलेक्ट करो, ईस्ट यूएस ही सिलेक्ट करो आप। या संजय, आपके कोई कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो एज्योर के रिलेटेड कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर रेफर करें। यू नो, इफ यू आर लाइकिंग द कोर्स यू कैन रेफर देम। एंड वी ओके। आल्सो प्रोवाइड knowledge on finance and life coaching, so you can give our reference Cornerstone Advisory. So we have modules for that as well. Okay. ओके। Yeah. इसमें अभी ज्यादा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे चल सकते हैं। बेसिक तो आपने बता दिया है ना। कल हमारा सेशन इवनिंग में होगा, मैं आपको अलग से लिंक भेजूंगी। मॉर्निंग में मेरा ट्रैवल है तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, तो इवनिंग में मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगी, टाइमिंग एंड ऑल। जूम जूम का लिंक भेज दूंगी। मेरा ये वाला मीटिंग तो रिकॉर्डिंग है सुबह। आई विल सेंड अ सेपरेट लिंक। ओके। ठीक है। आप कब तक फ्री रहते हैं? मैम, फ्री हो जाऊंगा मैं उस टाइम तक, ओके 7-7:30। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, मैं उसके बाद ही भेजूंगी। क्या एरर है? उस पर क्लिक करना है एक बार। दिस रीजन हैज कोट ऑफ जीरो इंस्टेंस फॉर योर, ओके, ये रीजन गलत सिलेक्ट हो गया। वही, इसमें देखा आपने मैसेज किया है वो देखो, राइट साइड पे जाओ। दिस रीजन हैज अ कोट ऑफ जीरो इंस्टेंस फॉर योर ओके। सब्सक्रिप्शन। तो कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसा आरजी बनाया है जिसका रीजन आपने दूसरा दिया, यूएस वाला नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये यूएस वगैरह जो रीजन रहता है ना, इसका एक बार रीजन चेंज करके देखो क्या ये ले रहा है। हमने आरजी का रीजन अलग है, इसका रीजन एशिया वगैरह देना, पर आई थिंक आरजी का रीजन ही दूसरा है ना। आई डोंट नो, लेट्स ट्राई, ट्राई टू डिप्लॉय ना। अदरवाइज आप इशू समझ गए हो। आपको अगर हाँ आरजी जी, वाला, हाँ जी। वो वाला आरजी सिलेक्ट करना है जिसका आपने रीजन यूएस वगैरह ना दिया हो, सिंपल एशिया वगैरह सिलेक्ट करके आप ट्राई कर सकते हो। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सो नो इश्यूज व्हेन यू आर डन विद द कोर्स ऑल्सो, जब आप क्लासेस ओवर भी हो जाती हैं, आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप पीपीटी गो थ्रू करो, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, आपको समझ में आएंगी चीजें, फिर उसको ट्राई करो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप बाद में ये समझ नहीं आएगा। फिर क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन दिए AZ 204 के, आई होप वो भी आप देख रहे हो साथ के साथ। नहीं मैम, अभी नहीं देख रहा मैंने। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस, तो जब आप हाँ बाद जी। रेफर करोगे। अभी हो गया ना? हाँ जी। तो वो रीजन की वजह से इशू आ रहा था आपका। नाउ यू आर डन विद द
Now you can go to the resource and check. राइट ये आपका वेब ऐप क्रिएट हो गया, टेस्ट वेब ऐप फॉर संजय इनसाइड आरजी। इसको एक्सेस कैसे करेंगे मैम? ये रहा डिफॉल्ट डोमेन। ओके। या ओके। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना पब्लिश कर सकते हैं कोड वगैरह। यस यस, दिस इज योर कंटेनर वेब ऐप। ओके। गॉट इसको, इट। है ना। हाँ जी। सो ये आपका वेब ऐप कवर हो गया है मॉड्यूल 5 में, लेकिन आपका थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा है। जैसे कि हमने देखा कंटेनर इमेज, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, क्यूबरनेटीज सर्विस, वो थोड़ा सा पार्ट है, ज्यादा हैवी पार्ट नहीं है वो हम आज कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमने थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना था, प्रैक्टिकल जरूरी था, तो वी डिड दैट। तो नो इश्यूज, टुमारो जब हमारा स्टार्ट होगा तो हम थोड़ा सा वो टच बेस कर लें, फिर कल कंटेनर इमेज और एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री कल वो हाँ जी, टच, हाँ जी, मैं फिर इतना रिवाइज भी कर लूंगा ना कल तक तो। कल हम वो टच बेस कर लेंगे, देन वी विल हाँ स्टार्ट जी। विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। उससे पहले नहीं करेंगे, थोड़ा सा टच बेस करेंगे कंटेनर रजिस्ट्री, उसके बाद हम वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। सो वी आर डन विद द सेशन टुडे। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, so you श्योर can मैम। stop sharing, okay?